नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 330 जैसे घटिया सिविल स्कोर पर तत्काल लोन प्रोवाइड कराने वाली टॉप 8 लोन ऐप्स फॉर बैड सिविल स्कोर के बारे में। तो सभी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये वीडियो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप कर दी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप हो सकती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ म्यूज़िक के बाद। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में बताया कि आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो पहले मैं आप लोगों के लिए ज़रूरी बात बता दूं, बहुत सारे लोग इन एप्लीकेशन से रुपए निकाल रहे हैं, उनका तरीका भी है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना है, बिल्कुल वॉच करना है। और किसी भी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये रीज़न आपको पता चल जाएगा। और इन एप्लीकेशन से कैसे लोग रुपये निकाल रहे हैं, किस प्रकार से इन एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है, और इन एप्लीकेशंस के यूज़ करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। और ये आपका ना कोई सिविल स्कोर चेक करते हैं, ना क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं। इसके पीछे का भी मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि क्यों नहीं चेक करते हैं। ठीक है, तो सब बातें जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए वो एप्लीकेशन दिखाना चाहूँगा। ठीक है, तो आजकल काफ़ी सारे एड्स वगैरह रन हो रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तमाम तरह की साइट्स पर। कहीं किसी मतलब मैंने देखा ट्रू कॉलर तक पर ऐड आ रहा था। जी हाँ, ट्रू कॉलर पर मैं किसी का नंबर वगैरह कुछ चेक कर रहा था, तो मैं वहाँ देखा उसका एप्लीकेशन का ऐड आ रहा था। ठीक है, और इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर तो स्टोरीज़ में ऐड मिल जाएंगे, या इनकी प्रॉपर एक पोस्ट होगी, स्पॉन्सर्ड ऐड होंगे। ठीक है, बहुत तरीके के ऐड जो है आजकल चल रहे हैं इन एप्लीकेशंस के। लेकिन फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करना है। किसी भी एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल नहीं करना है तब तक जब तक कि ये वीडियो आप देख ना लें। ठीक है, और वैसे भी आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी चाहिए अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं इन ऐप्स की वजह से। ठीक है, तो पहले मैं आपको ऐप्स दिखा देता हूँ। ठीक है, बच कर रहिएगा आप इनसे और इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहिएगा। तो ये आपका कोई सिविल स्कोर वगैरह चेक नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्रेडिट बी लोन। ये वो वाला क्रेडिट भी नहीं है जो प्ले स्टोर में, याद रखिएगा। प्ले स्टोर वाला ओरिजिनल क्रेडिट भी है, ये डुप्लीकेट है। ठीक है, ख़राब क्रेडिट भी है, बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया। तो एक ऐड मुझे दिखाई दिया, मैंने इस पर क्लिक किया, लिख कर आ गया क्रेडिट भी पर्सनल लोन ऐप। बिल्कुल इंटरफेस लग रहा होगा आपको, गूगल प्ले लिखा है तो आपको लग रहा होगा गूगल प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर नहीं है ये एक वेबसाइट है app.playgoogle.com करके, जो ऊपर आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ऐसी टोटल 8 एप्लीकेशन बताऊँगा मैं आपको। अब मैंने यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक किया तो ये APK फाइल डाउनलोड होने का यहाँ पर कुछ ऑप्शन वगैरह आ रहा है, मेरे को डाउनलोड नहीं करनी। ठीक है, फाइल माइट भी हार्मफुल, कैंसिल कर देते हैं, बैक आ जाते हैं। देखिए आप लोन देखिए, मतलब आप देखिएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। लोन अमाउंट 80,000, लोन टर्म 91 से 180 दिन। क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर malards1.com। ठीक है, इनकी वेबसाइट ऊपर आ रही है। प्ले स्टोर लग रहा होगा आपको, प्ले स्टोर नहीं है ये, गलती मत रहिएगा। क्रेडिट मास्टर, ठीक है, क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है, देखिएगा। ठीक है, आप देखिएगा, मैं आपको केवल ऐसे करके दिखा रहा हूँ, आपको किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आप देख सकते हैं डाउनलोड्स 8 लाख, पता नहीं 8 करोड़ लिख देते हैं क्या। फिंगर लोन्स, एक फेसबुक पे पेज है, ये ऐड जो है रन कर रहा है फिंगर लोन्स के नाम से। ठीक है, आप देख सकते हैं पेज। बैक आते हैं और यहाँ पर मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। फिंगर लोन्स पर्सनल कैश लोन ऐप, आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, लेकिन प्ले स्टोर नहीं है। ऊपर आपको इनकी वेबसाइट नज़र आ रही होगी, जहाँ लिखा है फेसबुक, उसके नीचे play.finger-loans.co। ठीक है, चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद फाइल माइट भी हार्मफुल, देखते रहिएगा आप। इन लोगों ने इतना कमाल कर रखा है, मतलब क्या ही बताऊँ। ना कोई सिविल स्कोर चेक करना है, ना क्रेडिट स्कोर चेक करना है। देखिए अगला ऐड, फर्स्ट कैश, क्लिक कर लेते हैं।
देखिए फर्स्ट कैश लिमिटेड, फर्स्ट कैश मतलब क्या ही बोलूँ इनके बारे में, फर्स्ट कैश -in.com इनकी वेबसाइट आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो ये कोई प्ले स्टोर नहीं है, आप बहम में मत रहिएगा बिल्कुल भी, कोई प्ले स्टोर नहीं है, ये सब एकदम फर्जी हैं, फ्रॉड है। बताऊंगा मैं आपको कैसे, और लोग इनसे पैसे कैसे निकाल रहे हैं वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ, फाइल माइट बी हार्मफुल कैंसिल कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो देखिए आप, क्रेडइज SBI का लोगो अपनी मर्जी से लगा दिया है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हैं वेबसाइट खुल गई है इनकी, तो प्रॉपर एक वेबसाइट ही खुल गई। पहले तो इनकी एक ऐप का वो लोगो वगैरह आता था, ऐसे जैसे इंटरफेस आता था, आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, वैसा इंटरफेस नहीं है, प्रॉपर वेबसाइट खुल गई है और फर्जी है ये प्रॉपर, ये भी आपको बता दूँ, ये प्रॉपर फर्जी है, बिल्कुल फ्रॉड एप्लीकेशन है ये। चलिए इस पर क्या ही करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए एड्रेस देखिएगा आप, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कर रहे हैं जो इनसे कर मिल रहा है, क्योंकि पैसा अर्निंग हो रही है, लोगों को लूट रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं बताऊंगा, और लोग इन्हें भी लूट रहे हैं। चलिए 5A लोन, मतलब 5A का जो लोन एप्लीकेशन है ओरिजिनल, जो जेन्यून NBFC रजिस्टर्ड, वो नहीं है ये डुप्लीकेट 5A है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। 5A loan.top वेबसाइट देख रहे हैं, loan.top। आप देखिए 1,50,000 ये, और इसके नीचे कैश इन बैंक इन मिनट्स, निर्मल टेक्नोलॉजीज़। ये आपको बहुत सारे फर्जी लोन एप्लीकेशन में अबाउट अस के सेक्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिएगा आप, क्या ही बोलूँ इनके बारे में, तो मतलब जितना बोलूँ उतना कम है। 5A की कॉपी कर दी, इंस्टॉल पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक किया, तो आप देखिए डाउनलोड भी कर लेता हूँ, मैं करके देख लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल नहीं करूँगा, लोगो देखने के लिए किया है। 5A लोन भाई गजब, मतलब गजब टोपी वाले लोग हैं, ठीक है। बैक आ जाते हैं, इसको एक बार कैंसिल कर देते हैं, थोड़ा सा, हाँ बैक आते हैं एक बार। तो कॉन्टैक्ट नंबर देखिएगा आप, एड्रेस देखिए, अबाउट अस देखिए, और देखिए अगले ऐड पे आ जाते हैं। सनशाइन इंक्लूसिव लोन, ठीक है, सनशाइन इंक्लूसिव लोन, डेली एक्लेक्स केक 3, पता नहीं क्या लिखते हैं ये लोग। प्ले google.it.com, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पर, देखिएगा आप, अगर मैंने इस इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया तो इस ऐड का तो एक मतलब जवाब नहीं है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। APK फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। तो मुझे करना नहीं है, बैक आ जाता हूँ। आप भी धोखे से मत कीजिएगा यहाँ पर क्लिक। आगे बढ़ते हैं, देखिए IMB फाइनेंस, सरस्वती विजडम, मतलब क्या ही बोलूँ इनके बारे में। IMB फंड देख रहे हैं आप, कभी बिल्कुल प्ले स्टोर की कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी ना हो पाई इनसे। इंस्टॉल पर एक बार क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं, और फाइल माइट भी यहाँ पर हार्मफुल लिख कर आने वाला है, ये आ गया, ठीक है। तो ये जितनी भी एप्लीकेशन है, ये आपको घटिया, ख़राब, गिरे हुए, मरे हुए, सड़े हुए सिविल स्कोर पर लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। कोई ना तो आपका सिविल स्कोर चेक होता है यहाँ पर, ना आपका क्रेडिट स्कोर चेक होता है, कुछ भी चेक नहीं करते हैं। ना इनकी कोई NBFC है, ना इनकी कोई बैंक है, इसलिए ना ये आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं, ना इन्हें आप मतलब है किसी गारंटर से, ना किसी कोलेटरल से। कोई गारंटी नहीं, कोई कोलेटरल की आवश्यकता नहीं है, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। समझ रहे हो आप? जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इनमें से किसी भी ऐप को, तो वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन लेंगे, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे और फिर आपसे रिकवरी करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा पैसे देंगे तभी तो रिकवरी करेंगे, सबके मन में यही आता है। ये आपको 2,000 रुपये का अगर लोन प्रोवाइड कराएंगे तो 1,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, समथिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 1,000 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, बाकी प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज और पता नहीं कौन कौन से तमाम चार्ज अपनी मर्ज़ी से लगाते हैं, GST फलाना ढिकाना, ठीक है, वो सब लगा के और आपके आधे पैसे काट लेंगे लोन अमाउंट में से, फिर आधा लोन आपके ट्रांसफ़र करेंगे आपके बैंक अकाउंट में। ऐसा भी हो सकता है ट्रांसफ़र ना भी करें, फिर भी आपसे रीपेमेंट की डिमांड करें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 2,000 के लोन में 1,000 काट के
बाकी 1,000 ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर ये आपको 10,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें से 5,000 रुपये समथिंग काट लेंगे, 5,000 आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। 50-50 का रखते हैं, कहीं कहीं पे 55-45 का रखते हैं रेशियो, या 45-55 का रेशियो रखते हैं, या 40-60 का भी रखते हैं, 60-40 का भी रखते हैं रेशियो। इनके ऊपर डिपेंड करता है ये कैसे रेशियो रखते हैं। और कभी कभी तो ये 0% आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, यानी एक भी रुपये नहीं आएगा बैंक अकाउंट में, सीधे आपसे रीपेमेंट की डिमांड होगी। और आपने अगर रीपेमेंट की डिमांड इनकी ठुकरा दी, रिजेक्ट कर दी, तो ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास भेजेंगे तोहफे में कि आप ये देखिए हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आपकी सेल्फी है हमारे पास, आपका पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, और किसी किसी केसेस में इनके पास गैलरी के भी फ़ोटो होते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं बताया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उनकी गैलरी हैक हुई है, तो कुछ लोगों के पास मतलब कुछ लोगों ने बताया कि उनकी गैलरी के फ़ोटोज़ भी हैक हुए हैं, तो ये आपकी गैलरी के फ़ोटो भी आपके पास में भेज सकते हैं। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे फ़ोटो लॉकर में पड़े हैं गैलरी में, वो हैक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो देखिए मैं आप लोगों के लिए क्लियर बता दूं कि जो हिडन फाइल्स होती हैं वो बहुत ही क्लियर चांस होता है कि वो आपकी फाइल्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब ये आपके पास में आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट भेजेंगे, प्लस आपके जो फ़ोटोज़ हैं जो आपने प्रोवाइड कराए हैं, या आपकी गैलरी में से जो फ़ोटो इन्होंने उठाए हैं उसको किसी गंदे फ़ोटो के ऊपर पेस्ट करेंगे, और आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आप मेल हो तो किसी फीमेल का फ़ोटो निकालेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट से, उसको पेश करेंगे उस दूसरे पर्सन पर। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर खुल के सारी बातें नहीं बताई जा सकती। और फिर आपसे इलीगल तरीके से रिकवरी की डिमांड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब आप डर के मारे इनको रिकवरी मतलब इनको पैसा देना स्टार्ट कर देंगे, इनकी रिकवरी प्रोसेस से डर जाएंगे। बस यहीं आपने एक गलती कर दी, फिर ये आपसे जितना चाहेंगे उतना पैसा बनाएंगे, क्योंकि इनको पता चल जाएगा ये तो सोने का अंडा देने वाला, बोलूँगा नहीं खैर आगे सब। तो फिर जब आप इनको पेमेंट करेंगे एक बार, फिर ये दोबारा फिर 7 दिन बाद एक लोन और ट्रांसफ़र कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। हो सकता है सेम डे ही कर दें जिस दिन आपने इनको पेमेंट किया। फिर ये आपसे दुगुना पैसा मांगेंगे, छठे दिन से मांगना स्टार्ट कर देते हैं। 7 दिन का शायद टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले हैं ये सभी 7 दिन का ही टेन्योर देते हैं मैक्सिमम। आप लोगों के लिए ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये सभी आपको केवल 7 डेज़ का ही टेन्योर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और किसी केसेस में हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा दे दें, 9 दिनों का दे दें, 8 दिनों का दे दें, लेकिन इनका मैक्सिमम जो लोग फर्जी लोन एप्लीकेशन है 99.99% वो आपको 7 डेज़ का ही टेन्योर प्रोवाइड कराएंगे। आज 7 डेज़ का ही क्यों प्रोवाइड कराते हैं, इसके ऊपर भी एक रीज़न है, इस पर मैं फिर किसी वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। वो रीज़न मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है, तो क्योंकि बहुत सारे सालों से मैं फर्जी लोन एप्लीकेशन पर वीडियो बना रहा हूँ, इनका खुलासा कर रहा हूँ, इनके स्कैम को एक्सपोज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आपने रीपेमेंट कर दिया, दोबारा आपके बैंक अकाउंट में पैसे डालेंगे या नहीं भी डालेंगे, वैसे ही आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते रहेंगे, तो आप हो जाओगे बर्बाद। घर, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद सब कुछ बिक जाएगा, आप रोड पे आ जाओगे, फिर भी इनका कभी रीपेमेंट हो नहीं पाएगा। अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया तो ये दोबारा से आपके पास एक लिंक भेजेंगे, बोलेंगे हमारे पास कोई पैसा नहीं आया है, UTR नंबर बताओ। आप UTR नंबर बता दोगे, फिर ये आपके पास एक लिंक भेजेंगे, बोलेंगे वहाँ पर पैसा नहीं, वो आपने गलत डाल दिया है, आप यहाँ पर पेमेंट करो। फिर आपने उस लिंक पर पेमेंट किया, फिर कोई नया लिंक जनरेट करके आपको दे देंगे। तो ये फ्रॉड है, इनका बहुत लंबा चौड़ा एक व्यापार है। इंडिया में बहुत सारे फर्जी अकाउंट खुल रहे हैं, जो कि आप में से ही बहुत सारे लोगों की KYC यूज़ करके खोले जा रहे हैं। ऐसा मैंने पहले न्यूज़ वगैरह में देखा है, और उसी में ये लोग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। या ये किसी गरीब इंसान को पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं कि आपका केवल हम बैंक अकाउंट यूज़ करेंगे, हम आपको उसके एवज़ में इतने रुपए देंगे। ऐसा हुआ है, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई थी। तो ऐसे करके ये जो है वो इंडिया में जो है आपसे पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है, फ़र्जी अकाउंट्स वगैरह में, और वो विड्रॉल वगैरह ये कर लेते हैं, ठीक है। इनके पास सारे तरीके हैं, बहुत फ्रॉड लोग हैं ये। तो अब इनको भी लोग लूट रहे हैं। इनको भी लूटने का मैं बताऊंगा कि लोग इनको कैसे लूट रहे हैं। सपोज़ कि कोई व्यक्ति है जो कि इनको लूटने पर ही आ गया है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को इन लोगों ने खूब लूटा है, अब उसको पता चल गया कि इनको लूटने का तरीका क्या है। बहुत सारी आपको यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि आप अपना जेन्युइन आधार कार्ड, पैन कार्ड लगा के लोन ले लो, ठीक है, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम नहीं लूँगा किसी का। कुछ लोग खुद को एडवोकेट भी बताते हैं, अपने नाम के आगे एडवोकेट भी लगाए फिरते हैं, लेकिन वो एडवोकेट है नहीं। मैं आपको बता दूँ, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी नहीं है। ऐसे भी लोग आपको एडवाइस देते हैं कि अपनी KYC का मिसयूज कर लो, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड इसमें प्रोवाइड करा के इनको लूट लो। अब लोग लूटते कैसे हैं, पहले मैं आपको उसका फंडा बताता हूँ, ठीक है। आपको करना नहीं है ऐसा कुछ भी, ध्यान रखिएगा, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, ये सब इलीगल काम है। मैं केवल आपको एज ए बोल सकता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो
मैं बता रहा हूँ, एज ए इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है। इसका आपको गलत वे में यूज़ नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक फ़ोन लेते हैं कोई भी, उसको हार्ड रीसेट कर लेते हैं या अपना पूरा डेटा कॉपी कर लेते हैं कहीं पर एक जगह पर, फिर उस फ़ोन को हार्ड रीसेट करा, फिर उसमें एक फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाई 200-300-400 कॉन्टैक्ट की। उसमें कोई अपने 2-4 खुद के, उनके पास अलग अलग सिम्स के नंबर भी होते हैं, मतलब उनके पास 4-5 सिम होती हैं, उनके नंबर भी सेव कर लिए 4-5-6-7। तो उन सभी नंबर से जो उनके पास सिम्स हैं, उस नंबर पे कॉल किया जिस नंबर से फ़र्जी लोन एप्लीकेशन को लूटेंगे, और फ़र्जी लोन एप्लीकेशन से उन सभी सिम्स पर कॉल किया, तो एक डेटा तैयार हो गया कॉल लॉग। और वो जो नंबर हैं वो सेव हैं अलग अलग नाम से कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फ़र्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो वहाँ पर एक डेटा तैयार हो गया। थोड़े बहुत SMS कर लिए, और जिससे वो लोन लेते हैं उस नंबर को वो बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर कराते हैं और उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं, 10-5 हज़ार रुपये डाल के, 2,000-4,000 रुपये डाल के निकाल के। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजैक्शन भी हो जाते हैं, फाइनेंशियल SMS भी हो गए, ठीक है। एक डेटा भी तैयार हो गया। और गैलरी में बहुत सारे फ़ोटोज़ रखते हैं, जैसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें गैलरी पर, मान लीजिए आपका कोई पुराना फ़ोटो आपके किसी दूसरे फ़ोन में है और आपको वो चाहिए उस फ़ोन में, जिस फ़ोन से मतलब आपको, वैसे आपको मैं राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर उन लोगों को लूटना उस फ़ोन से तो वो उस फ़ोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो सेम एग्जैक्टली उसी डेट में शो होता है। इसका बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो लोग उसका फॉलो करके ऐसे करके गैलरी में मतलब फ़ोटोज़ वगैरह रखते हैं और कुछ मैसेज वगैरह रखते हैं, और इसके बाद जो डेटा तैयार होता है उससे फिर जब वो लोन अप्लाई करते हैं तो लोन एप्लीकेशन को लगता है ये व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है। वो उसको लोन प्रोवाइड करा देते हैं। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी सिम निकालता है और इनको लूट के इनके पैसे खा जाता है। अब यहाँ पर दो बड़ी प्रॉब्लम है। अब दो बड़ी प्रॉब्लम क्या है वो आपको ज़रूर समझना है। जो लोग इनको लूट रहे हैं अपने जेन्युइन आधार कार्ड, पैन कार्ड का यूज़ करके, उनकी KYC का कभी भी मिसयूज हो सकता है। आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि मैं यूं ही बोलता हूं, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आए हैं, और वो व्यक्ति जो आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इनको लूट लो फर्जी लोन एप्लीकेशन को, ठीक है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि वो लोग आपको कभी ये सच्चाई नहीं बताएंगे कि ये फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले इंडियंस की KYC का मिसयूज करके GST अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब GST रजिस्टर कराते हैं। कभी ऐसा भी करते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर लिया, वहाँ पर पैन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर पैन नंबर डाल दिया, या कोई अदर फ्रॉड कर लिया, बैंक अकाउंट ओपन कर लिया, ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया। क्रिप्टो करेंसी से क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक नहीं किया जा सकता। जो भी पैसा ट्रांसफ़र करते हैं क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन के माध्यम से, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये लोग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करते हैं, बहुत सारे जो उनके कस्टमर्स होते हैं उन्हीं के डेटा से करते हैं, और फिर बहुत सारा पैसा जो है विदेशों में भेज देते हैं, क्योंकि इनके जो आका हैं विदेशों में बैठे हैं। खासकर जो इनके रिकवरी एजेंट्स हैं वो आजकल पाकिस्तान से ज़्यादा रिकवरी कर रहे हैं। +92 के नंबर से आपको कॉल्स वगैरह आ रही होंगी, और +92 के नंबर से यही एक रिकवरी नहीं चल रही है, और भी स्कैम चल रहे हैं। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर बन के कॉल करेगा, वो बोलेगा कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है, इसके पास से ये चीज़ बरामद हुई है, और ऐसे करके जो है आप आओ और इसको छुड़ा लो, ठीक है। और वहाँ पर कोई बोलेगा भी बाकायदा, तो क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करना है। तो ये जो फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं फाइनेंशियल्स, तो वो जो अधिकारी होगा वो पैसा मांगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्कैम हैं जो कि इंडिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान से चल रहे हैं। खासकर एक कंट्री, इसका नाम मैं ले रहा हूँ, कोई डर नहीं है मुझे, पाकिस्तान। +92 के नंबर से कॉल्स आ रहे हैं, आपको यकीन ना हो आप गूगल कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं स्कैम पाकिस्तानी नंबर्स कॉल स्कैम करके, तो आपको बहुत वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये जितने भी गलत धंधे हो रहे हैं, मैक्सिमम जो इसका लोन एप्लीकेशंस के जो इस वक्त रिकवरी चल रही है वो पाकिस्तान से चल रही है, ठीक है। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरा, आपको एक ज़रूरी बात मैं और बता दूं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आधार कार्ड पैन कार्ड को एडिट करके यूज़ करते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन में। कुछ स्टार्टिंग के 4 डिजिट चेंज कर दिए, एंड के 4 डिजिट चेंज कर दिए, 2-1 डिजिट पैन कार्ड में चेंज कर दिए, ठीक है, फिर अप्लाई कर दिया। तो उसमें क्या है, ये फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके KYC का मिसयूज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम ये ज़रूर आ जाएगी, अगर वो पैन कार्ड या आधार कार्ड किसी भी भारतीय किसी एजेंसी ने देख लिया, सुरक्षा एजेंसी ने देख लिया, किसी पुलिस ऑफिसर ने देख लिया उन लोगों के पास में, तो भी प्रॉब्लम में वो फंस सकते हैं, ठीक है। क्योंकि किसी भी तरीके का टैंपर करना किसी भी गवर्नमेंट ID को, ये भी एक हिसाब का स्कैम है, जो कि आपको बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि आप ऐसे करके इनको लूट सकते हो, ठीक है। आपको करना है ऐसा कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ये सभी फ्रॉड की कैटेगरी में आता है। एक बात मैं आपको और बताने वाला हूँ, अब जो बात बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि वो यूट्यूबर्स वगैरह आपको नहीं बताएंगे। तो आप लोगों के लिए बता दूँ, आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। शायद आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, हमारी एक सब्सक्राइबर है, वो है भोपाल से, उनका बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक में था,
बहुत सारे उन्होंने लोन एप्लीकेशन से लोन लिए, वो एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गई थी लोन एप्लीकेशन की, उनके लोन चुका के बर्बाद हो चुकी थी। 1 महीने में उन्होंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, 56 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर दिया था। 56 लाख यानी आधा करोड़ से भी ज़्यादा, समझ रहे हैं आप? 56 लाख रुपए का पूरा सर्किल, मतलब राउंड ऑफ जो है वो घुमा दिया। अब जब बैंक ने देखा कि ये छोटे छोटे जो अमाउंट हैं 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार रुपये आ रहे हैं, जा रहे हैं, उन्होंने अपनी एफडी तोड़ दी 10-10 लाख रुपए की इनको पेमेंट करने के लिए, पता नहीं क्या क्या तोड़ दिया, ठीक है, अपना जेवर बेच दिया। तो बैंक ने उनका अकाउंट जो है फ्रीज कर दिया, क्योंकि बहुत सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होने लगे। जब वो बैंक गई, उन्होंने पूछा बैंक से रीज़न कि फ्रीज क्यों किया है, तो बैंक ने बताया कि आपके अकाउंट में बहुत सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ हो रही थी, जिस कारण हमने आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, आप रीज़न बताओ। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी लोन ले रही थी। तो बैंक ने बोला कि नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, आपकी 10 लाख रुपए की एफडी है, 5 लाख की एफडी है, आप उसको तोड़ रहे हो। अगर आपको लोन चाहिए था आप हमसे लोन लेते। तो उनके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था ये बात साबित करने का कि उनसे ये गलती हो गई है, ठीक है। बहुत मुश्किल से उनका बैंक अकाउंट हालांकि अनफ्रीज हो गया था, काफ़ी सारे सवाल जवाब उनसे किए गए, सारे उनसे लिखित में वो चीज़ें ली गई, उसके बाद उनके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज किया गया। और आज भी जो है अगर वो कोई भी बड़ा अमाउंट उसमें ट्रांसफ़र करती हैं, निकालती हैं, तो उनको साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। अब मैं सब बातें यहाँ पर नहीं बता सकता। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं लोगों के साथ में, आपको पता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ल्ड है। अगर 1 लाख में किसी एक पर्सन के साथ में ऐसा हो रहा है तो आपको शायद पता नहीं चलेगा, 10,000 में किसी एक के साथ में हो रहा है तब भी पता नहीं चलेगा, 1,000 में किसी एक के साथ हो रहा है तब भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक तो वो व्यक्ति छुपाएगा, ठीक है, वो आपको तो बताएगा नहीं, वो किसी ऐसे से कांटेक्ट करेगा जो कि एक्सपर्ट है इन सब चीज़ों का। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आप लोग बच कर रहिएगा। ये सभी फ्रॉड एप्लीकेशन थी जो मैंने आपको बताई, आपको ना इनसे लोन अप्लाई करना है ना लोन लेना है, इनसे बच कर रहना है। और ये केवल इसी वजह से आपको लोन प्रोवाइड करा पाते हैं क्योंकि इनके पास आपका डेटा होता है, ठीक है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको एक ज़रूरी सलाह और दे रहा हूँ। देखिए, आप बहुत सारी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करते होंगे जो कि जेन्यून होती हैं, एनबीएफसी रजिस्टर्ड होती हैं, बहुत सारी प्ले स्टोर में है, बहुत सारे लिंक्स भी दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस, नाबी, ब्रांच, पॉकेटली, मनीव्यू, ओलिव। तो ये सभी जेन्यून एप्लीकेशन हैं जिनके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए, उनकी बात कर रहा हूँ। वो वाली क्रेडिट भी और 5 नहीं बता रहा हूँ आपको, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाए थे, ठीक है, वो फर्जी हैं। और 5 और क्रेडिट भी वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप एक्शन लो ना, कुछ कार्रवाई वगैरह करो, कुछ तो कर ही सकते हो ना आप। फेसबुक से पूछो कि ऐसे एड्स क्यों रन करने दे रहा है, क्यों क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है इन एड्स का, ठीक है। तो ये सब बातें थी जो कि मैंने आपको बता दी। और आपको अगर लोन लेना है तो जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उनमें से आप किसी भी एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन चूज़ कीजिएगा। सभी एप्लीकेशन सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन प्रोवाइड कराती हैं, सभी जेन्युइन एप्लीकेशन है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। खासकर आपको जल्दी लोन चाहिए सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से, बहुत ही फास्ट, तो आप ट्रू बैलेंस से लेवल अप लोन से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। 15,000 रुपये का लोन आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। एक और बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अननेसेसरी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें, ठीक है। और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और फटाफट से वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।